सिक्किम में भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के चलते 200 पर्यटक फंसे। सिक्किम में बीते कुछ सप्ताह से हो रही बारिश ने वहां के लोगों के जनजीवन को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। सिक्किम में लगभग 200 से अधिक पर्यटकों के फंसने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अत्यधिक बारिश होने से सिक्किम में भूस्खलन भी हो गया है, जिससे वहां पानी सप्लाई करने की व्यवस्था समेत कई इलाके ठप पड़ गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश के कारण हिमालयन क्षेत्र में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थिति का जायजा लेने पहुंचे ताई त्यागी ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों से नदी में नहीं उतरने की अपील की है। हालांकि उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की बात कही है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे के बारे में लोगों को पहले ही सूचित कर दिया जाएगा। पिछले 25 वर्षों में ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। केरल में 2 महिलाओं की बलि, एक के 56 टुकड़े किए, शव खाने का शक। केरल नरबली मामले में पुलिस ने आज चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस ने बताया कि बलि देने वाले डॉक्टर दंपत्ति ने 2 महिलाओं को बांधकर पहले टॉर्चर किया, एक लाश के 56 टुकड़े किए। हालांकि शव खाने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने दोनों महिलाओं की छाती भी काट दी थी। केरल में 2 महिलाओं की नरबली का मामला 11 अक्टूबर को सामने आया। घटना 27 सितंबर की है। केरल के तिरुवल्ला में अंधविश्वास के चलते डॉक्टर बगावल सिंह और उसकी पत्नी लैला ने 2 महिलाओं की गला रेत कर हत्या कर दी थी। फिर दोनों के शवों के टुकड़े करके उन्हें दफना दिया। आरोपियों को भरोसा था कि ऐसा करने से उनके घर में धन वैभव आने लगेगा। इस काम में एक तांत्रिक मोहम्मद शफी ने उनकी मदद की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घटना पर शोक जताते हुए कहा कि मानसिक बीमार लोग ही इस तरह के अपराध करते हैं। काला जादू और जादू टोना सभ्य समाज के लिए खतरा है। इसी के इस नए आदेश पर भड़की महबूबा मुफ्ती, बताया सरकार ने 370 क्यों हटाया। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमारा भविष्य, तकदीर और मकसद एक है। जिस तरह से कारगिल व लेह लद्दाख के लोगों ने भाजपा की फूट डालो और राज करो की नीति को विफल कर दिया और अपनी जमीन व रोजगार बचाने के लिए एकजुट हुए, उसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को भाजपा के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए एकजुट होना होगा, क्योंकि बाहर के लोगों को इससे केवल यहाँ घर ही नहीं मिलेंगे बल्कि उन्हें मताधिकार भी मिलेगा, जिसका मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों के वोट का महत्व कम होगा। पिछले कई सालों से ये बात बता रहे हैं कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा है बीजेपी की वो बहुत ही नाजायज है और उनका मकसद है जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उसका तनासुर, उसको चेंज करना। और अब ये शुरुआत जो है जम्मू में लोगों का बाहर से सैलाब आएगा, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का जो डोगरा कल्चर है उसको नुकसान होगा, बल्कि जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियां हैं, वहाँ के जो हमारे पास जो वसाइल हैं उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर को मजहब और इलाकाई बुनियादों पे लड़ाने की, पर जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए हमारी जो मुस्तकबिल है, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो मंजिल है वो एक है। जिस तरह लद्दाख, लेह और करगिल के लोगों ने बीजेपी के जो डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों की तरह बांटो और उसके बाद इन पे हुकूमत करो, उसको नाकाम कर दिया। वो दोनों इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी जमीन, अपनी नौकरियां, उन्होंने उसको सिक्योर किया, उसकी हिफाजत की। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। क्योंकि ये जो इस वक्त हो रहा है कि बाहर के वोटर को, जिसको भी आधार कार्ड होगा या जिसके पास अगर उसका घर भी नहीं होगा, उस स्पॉट पे ले जाएंगे उसको जहां पर वो खड़ा होता होगा, रहता होगा, तो उसको भी वोट मिलेगा। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को खत्म कर देना। पहले इन्होंने डिलिमिटेशन से कॉन्स्टिट्यूंसी को इस तरह से किया कि बीजेपी को फायदा हो जाए, मगर अब चूंकि इनको लगता है उसके बावजूद जम्मू के लोग इनके खिलाफ हो गए हैं। जम्मू के लोगों को समझ आ गई है कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करती है अपने इलेक्शन के मकासद हासिल करने के लिए। तो इसलिए अब उन्होंने ये वोटर जो है इसका एक कानून बनाया है जो कि मुल्क में कहीं भी नहीं है, जम्मू कश्मीर के सिवा ये कहीं नहीं है। ये जम्मू कश्मीर की जो हमारा कल्चर है, चाहे वो डोगरा है चाहे कश्मीरी है, हमारे जो जॉब्स है, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, हमारे जो वसाइल है, हमारा जो कारोबार है,
उसको ये खत्म करके बाहर के लोगों को हम पे मुसलत करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।